तो क्या आप भी रफ, डैमेज और वीक हेयर की वजह से परेशान हैं? सो डोंट वरी, आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। आज की वीडियो में मैं आप लोग को प्रॉपर हेयर गाइड देने वाली हूँ, किस तरह से आप हेल्दी, स्मूथ और शाइनी हेयर अचीव कर सकते हो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग हेयर केयर पे बात करने वाले हैं और मैंने हेयर केयर रूटीन फॉलो की है मरियम परवेज की, जो कि पाकिस्तान की टॉप ब्लॉगर्स में आती हैं। और उन्होंने अपनी वीडियो में काफी सारे स्टेप्स बताए हैं। तो मैंने क्या किया है कि उनके सब स्टेप्स को फॉलो नहीं किया। इनमें से कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने स्किप कर दिए थे और मैंने कुछ अपनी चीजें जो है इसमें ऐड की थी। तो उन दोनों का मिक्स करके जो मेरी रूटीन थी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक देखनी है ताकि आपको हर स्टेप डिटेल से समझ आ जाए और किस किस तरह से स्टेप को फॉलो करना है वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम। जैसे कि आपको पता है बड़ी ईद आ रही है और सबने जो है अच्छे अच्छे बन के तैयार होना है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप लोग एक तो अपनी स्किन केयर करो और हेयर केयर करो, क्योंकि बाल अच्छे नहीं लगेंगे तो आप लोग की ओवरऑल लुक खराब होगी। तो गाइज, अभी ईद को 2 हफ्ते पड़े हुए हैं, तो आप लोगों ने अभी से अपनी स्किन केयर और हेयर केयर स्टार्ट कर देनी है। स्किन केयर पे मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि आप लोग जो है अपने बाल ट्रिम कर लें। तो ट्रिम करना इज अ गुड ऑप्शन। जब हम लोग अपने एंड्स जो हैं बालों के उनको कट कर देते हैं तो हमारी हेयर ग्रोथ जो है वो फास्ट हो जाती है। तो आप लोगों ने हेयर ट्रिम जो है वो मस्ट करने हैं, मैंने भी किए थे अपने। और गाइज, ये जो है ना 3 मंथ्स चैलेंज उन्होंने दिया था। मार्च से मैंने स्टार्ट किया था, मार्च, अप्रैल और अब मई का एंड जा रहा है, तो ऑलमोस्ट मुझे 3 मंथ्स हो गए हैं। तो मैं आप लोग को ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं अपने से ऐड कर रही हूँ इसमें। उसके बाद जी उन्होंने डे केयर रूटीन शेयर की, जिसपे उन्होंने बताया कि आप लोग विटामिन डी और बायोटिन होता है, आप लोगों ने ऑल्टरनेट डेज पे यूज करना है। इकट्ठे भी यूज कर सकते हो, एक दिन का गैप देके, सो इट्स ऑल अप टू यू। मैंने ऑल्टरनेट डेज पे इन दोनों चीजों को यूज किया था। उन्होंने जेनफॉर्म के सप्लीमेंट्स आप लोग को सजेस्ट किए थे, बट मैंने बायोलाइफ के यूज किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बायोटिन की बात करते हैं। बहुत ही मजे का ये सप्लीमेंट है, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। अगर मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो इनका बायोटिन बहुत बेस्ट है और विटामिन डी इतना कोई खास नहीं लगा मुझे। तो बायोटिन आप लोग लाजमी लें। बायोटिन जो है हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छी चीज है, इससे हमारी हेयर ग्रोथ इंक्रीज होती है और हमारे जो नेल्स और जो स्किन के जो मसले होते हैं वो भी काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो आप लोग अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट भी कर लो अगर आप लोगों को कोई मेन इशू है। उसके बाद गाइस उन्होंने कहा कि आप लोगों ने एबीसी जूस पीना है डेली बेसिस पे। तो आजकल तो वैसे समर चल रहा है, जब उन्होंने वीडियो डाली थी तब विंटर था, तो तब एबीसी ये जो फ्रूट्स हैं अवेलेबल थे, ठीक है, बट अब ये अवेलेबल नहीं है। तो आजकल जो है मैं ऐसे रैंडम शेक्स भी पी लेती हूँ और जूसेस भी पी लेती हूँ। आप लोग एप्पल जूस भी सिंपली पी सकते हो। उन्होंने डेली का कहा था, बट मैंने डेली नहीं पिया, मैंने ऑल्टरनेट डेज पे पी लिया या वीक में कोई 1 या 2 दफा पी लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग रोजमेरी लीव्स ले लें और उसको 1 ग्लास वाटर में आपने भिगो के पूरी रात के लिए रखना है एंड देन आप लोगों ने उसको स्टेन करके इस तरह से किसी भी स्प्रे बॉटल में रख लेना है। तो इससे क्या होगा कि रोजमेरी के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं हमारी स्किन के लिए भी और हमारे हेयर के लिए स्पेशली। तो ये जो है इस तरह से टोनर इसका बन जाएगा और आप लोगों ने इस तरह स्प्रे बॉटल में रख लेना है। 1 या 2 दिन के लिए ये चल सकता है, उसके बाद आप लोगों ने नया बनाना है। तो ये रोजमेरी के लीव्स जो है बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं, इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो ये जो स्प्रे है ना, इसको आपने इस तरह यूज करना है कि जब आप सुबह उठते हो तो आप लोगों ने आराम से 7-8 स्प्रे जो है अपनी स्कैल्प पे करने हैं रूट्स के अंदर। तो इससे जो है आपकी हेयर ग्रोथ इंप्रूव होगी। अगर आप लोग इसके अंदर विटामिन ई कैप्सूल ऐड कर दो तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि विटामिन ई कैप्सूल भी बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ में हेल्प आउट करता है और टू बी ऑनेस्ट इसका बेनिफिट मुझे वाकई में हुआ है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि आप लोगों ने एक नाइट मास्क बनाना है। अब मैं नाइट के रूटीन की बात कर रही हूँ। उसके लिए अगर आप लोगों ने नेक्स्ट शॉवर लेना है तो आप लोगों ने उस रात हेयर मास्क बनाना है और उसमें आप लोगों ने क्या करना है, एलोवेरा जेल लेनी है और कैस्टर ऑयल लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास प्लस नेचुरल्स के हैं। उन्होंने कहा था कि आप लोग कोई भी यूज कर सकते हो। इनकी एलोवेरा जेल का ऑलरेडी मैं रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और ये जो है इनका कैस्टर ऑयल है ना, इतना ज्यादा बुरा है ना इतना ज्यादा अच्छा है। तो आप लोगों ने हेयर मास्क बनाना किस तरह है, 2 टेबल स्पून आप लोगों ने एलोवेरा के लेने हैं और 6 to 7 ड्रॉप्स आप लोगों ने कैस्टर ऑयल के लेने हैं। अच्छे से उसको मिक्स करना है। जब अच्छी सी फॉर्मी सी कंसिस्टेंसी बन जाएगी, झाग बन जाएगी, तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसको निकाल के और अपनी हैंड टिप्स पे ही आप लोग अप्लाई करो और उसके बाद आप लोगों ने अपने स्कैल्प पे लगाना है रूट्स के अंदर, ताकि अच्छे से जो है वो रूट्स में लग जाए। तो उससे क्या होगा कि आप लोग की हेयर ग्रोथ काफी इंप्रूव होगी और जिनको डैंड्रफ का इशू है वो भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो नाउ इट्स टर्न ऑफ शावर रूटीन, ठीक है। शावर के लिए मैं ये 2 प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ और ये प्लस नेचुरल का हेयर रिपेयर शैम्पू है एंड दिस इज हेयर रिपेयर कंडीशनर। अच्छा, ये पेयर आता है आप लोग को, तो इस पे जो है काफी डिस्काउंट भी लगे होते हैं, आप लोग चाहो तो परचेज कर सकते हो। मरियम परवेज ने इसकी कोई सजेशन नहीं दी। उन्होंने कहा था कि आप लोग कोई भी जो आपके स्कैल्प को सूट करता है आप लोग वो प्रोडक्ट यूज करो। तो मैंने जो है ये वैसे ही रैंडम ऑर्डर करवाया था एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे आज तक कोई भी शैम्पू
कंडीशनर सूट नहीं किया। और टू बी ऑनेस्ट मेरी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, मेरे बालों को इन दो चीजों ने बहुत ज्यादा जान दी है और मेरे बाल ना बहुत सॉफ्ट हो गए हैं आफ्टर यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स। और ऑलमोस्ट अब ये जो ट्यूब्स है ना ये खत्म होने ही वाली हैं। तो ये दो प्रोडक्ट्स मेरी तरफ से हाईली 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 रिकमेंडेड हैं। अगर आप लोगों के ड्राई हेयर हैं, डैमेज हेयर हैं, फटे फटे बाल हैं, फ्रिजी हेयर हैं, ठीक है, बहुत सख्त हैं, उनका टेक्सचर नहीं अच्छा बालों का, तो आप लोग ये लाजमी यूज करो। तो गाइस आप लोगों ने शॉवर के बाद क्या करना है कि बहुत से लोग जो है ना जो बड़े वाले टॉवल्स होते हैं वो अपने हेयर पे यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो बचे कुचे बाल होते हैं वो उसी में टूट जाते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो आप लोगों ने इस तरह का हेयर टॉवल लेना है, ये स्पेशली हेयर के लिए आता है और ये छोटे साइज में होता है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे इसकी हुक टाइप होती है ताकि आप लोग जो है इसको बटन के साथ अटैच कर लो कि यहाँ पे इसका बटन अटैच होता है। तो इस तरह से आप लोग इसको पहनते हो बालों में और ये अंदर से इतना सॉफ्ट है कि आप लोग के बाल अच्छे से ड्राई भी हो जाएंगे, जो भी उसमें गीलापन होगा वो सारा ये सोक कर लेगा और आप लोग के बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे। आप लोगों को इस तरह हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप लोग का मॉइस्चर लॉक होता है। कम से कम आप लोगों ने 5 to 7 मिनट्स के लिए इस तरह से ये टॉवल रखना है अपने बालों पे। और इस टॉवल का जो लिंक है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। टॉवल उतारने के बाद जब 50% आप लोग के बाल ड्राई हो जाएंगे तो आप लोगों ने कोई भी अच्छा सा हेयर सीरम यूज करना है। ये दो सीरम बहुत बेस्ट है आपके हेयर के लिए। मैं YC काफी टाइम से यूज करती आ रही हूँ, अब मैंने जो है चेंज किया है एंड दिस इज हेयर पेंट्री का हेयर सीरम और दोनों बहुत बेस्ट हैं। आप लोग के जो भी फ्रिजी हेयर होते हैं, फटे हुए बाल होते हैं, उसको ये कंट्रोल करते हैं। आप लोग के बालों को एक अलग सी जो है ना शाइन मिलती है। देखो दोनों का लिंक मैं आप लोग को दे दूंगी। उसके बाद गाइस आ जाती है कॉम्बिंग की बारी। तो कॉम्ब के लिए मेरे पास ये हेयर पेंट्री का कॉम्ब है एंड दिस इज वुडन कॉम्ब। आप लोग कोई भी वुडन कॉम्ब ले सकते हो, मैं आप लोगों को लिंक्स अटैच कर दूंगी। अच्छा, वुडन कॉम्ब जो है ना वो दूसरे कॉम्ब से काफी हद तक बेहतर है और इस प्रोडक्ट की वजह से मेरे बाल बहुत हद तक जो है गिरना कम हो गए हैं। जो दूसरे वाले होते हैं ना उनकी वजह से बाल आपके टूटते हैं। एक तो गाइस इस कॉम्ब में ना स्पेसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इससे जो है काफी हद तक आप लोगों के बाल टूटना कम हो जाते हैं। तो गाइस आप लोगों ने बेसिकली कॉम्बिंग करनी किस तरह है, जब आप लोगों के बाल 100% ड्राई हो जाएंगे तो आप लोगों ने अपनी लेंथ से ऊपर को जाना है, ठीक है। आप लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर से नीचे नहीं आना। आराम आराम से अपने बालों को डिटेंगल करो। उसके बाद आप लोगों ने इस तरह से हेयर कॉम्ब लेना है और आराम से हेयर टिप्स से लेके फिर आप लोगों ने अपनी हेयर रूट तक जाना है। अच्छा गाइस उसके बाद जी इन्होंने एक कहवा बताया था जो कि आंवला पाउडर, रोजमेरी लीव्स और सौंफ वगैरह उसमें थी। तो टू बी ऑनेस्ट मैंने एक दिन भी वो कहवा नहीं पिया। मैं अपना ही एक कहवा जो है वो बना के पीती हूँ और उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। लाइक आप लोग की डाइजेशन भी इम्प्रूव होती है। आप लोग अगर वेट लूज करना चाहते हो तो उसके लिए भी काफी हद तक अच्छा है और आप लोग की बॉडी जो है उसको पीने के बाद फिट रहती है और उसके हेयर और स्किन के भी काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं। तो कहवा जो है मैंने इनका फॉलो नहीं किया और मैंने अपना फॉलो किया था। तो उस कहवे की रेसिपी ये है कि आप लोगों ने पहले अच्छे से पानी को बॉईल कर लेना है। जब एक दफा बॉईल आ जाएगा तो आप लोगों ने उसके अंदर कुटा हुआ जो है सौंफ डाल देनी है, ओनली हाफ टेबल स्पून, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने उसके अंदर हाफ टेबल स्पून जो है जीरा ऐड कर देना है, वो भी पिसा हुआ पाउडर फॉर्म में। उन दोनों को अच्छे से आपने पकने देना है और एंड में आप लोगों ने उसके अंदर दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा ऐड कर देना है, बहुत छोटा सा, ठीक है। तो वो ऐड करके आपने उसको एक उबाली आने देनी है। उसके बाद जी अच्छे से स्ट्रेन करके आप लोगों ने इसे पी लेना है एंड दैट्स इट। कहवा बहुत सिंपल सा है, इसमें इतनी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए। ये फॉलो करके देखें और मुझे फिर रिजल्ट्स बताएं। मेन जो है ऑयलिंग होती है, ठीक है। आप लोग का अगर अच्छा ऑयल नहीं है आप लोग की हेयर ग्रोथ बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं होगी। आप लोग के हेयर डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि आप लोग की स्कैल्प को ही कोई चीज रास नहीं आ रही तो वो कैसे हेयर ग्रोथ होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक अच्छे ऑयल का जो है सिलेक्शन करना है जो कि आप लोग की स्कैल्प को सूट करे। तो यहाँ पर जी मेरे पास ये 2 हेयर ऑयल है एंड दीज बोथ आर द बेस्ट हेयर ऑयल आई हैव एवर यूज्ड। तो इन दोनों ऑयल्स को जो है ना मैंने ऑल्टरनेट डेज पे यूज किया है और मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक्स बाय खंसा की इस मैजिक हेयर ऑयल की। ये जो है ना ऑर्गेनिक हेयर ऑयल है, इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं और आप लोग के हेयर के लिए काफी बेनिफिशियल है। मेरे जो बाल है ना वो काफी ज्यादा ना टूटना स्टार्ट हो गए थे तो इसने जो है वो काफी हद तक कंट्रोल किया है मेरे बालों को। एंड गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ईद सेल जो है वो लाइव जा रही है और आप लोगों को इनके बंडल पे 50% ऑफ मिलेगा और सिर्फ हेयर ऑयल पे आप लोगों को 30% ऑफ मिलेगा, जिसका मतलब है कि आप लोगों को अगर बंडल चाहिए, बंडल में आप लोगों को उपटन भी मिलेगा इनका और हेयर ऑयल भी मिलेगा। इट्स अ डील। तो आप लोगों को 50% ऑफ मिलेगा उसे। और अगर आप लोग मेरा कोड ABL16 यूज करोगे तो आप लोगों को 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जिसका मतलब है अगर आप लोग सिर्फ हेयर ऑयल यूज करोगे तो आप लोगों को 35% ऑफ मिलेगा। अगर आप लोग बंडल सेलेक्ट करते हो तो आप लोगों को 55% जो है ऑफ मिलेगा। तो आई थिंक इससे बेस्ट ऑफर आप लोगों को फिर नहीं मिलेगी, तो आप लोग फौरन जाके हेयर ऑयल ऑर्डर करें। तो नेक्स्ट आ जाता है ये हेयर ऑयल एंड दिस इज IQ ऑर्गेनिक। ये मरियम परवेज की सजेशन पे
मैंने ऑर्डर करवाया था और इसके भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। लाइक इन दोनों को मैंने एक साथ ही यूज किया, मतलब ऑल्टरनेट डेज पे। मेरे बाल जो है काफी हद तक गिरना कम हुए हैं। दूसरा ये कि मेरे बालों में ना एक तरह से जान आ गई है। पहले मेरे बाल थे मुरझाए हुए, बहुत पतले से बाल थे, बिल्कुल डेड हेयर थे। तो इन हेयर ऑयल की वजह से मेरे बालों में जान आई है, मेरे बाल सॉफ्ट हुए हैं, स्मूथ हुए हैं, ग्रोथ भी काफी हद तक मेरी इंक्रीज हुई है। तो दीज बोथ आर हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। आप लोग जाके फॉरन ऑर्डर करें। अच्छा गाइस, तो हेयर ऑयलिंग की एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि बहुत सी लड़कियां ना सारी रात जो है ना हेयर ऑयल लगा के रखती हैं। आपने ऐसा नहीं करना। आप लोग जब शॉवर लेने लगे हो तो आप लोगों ने 1 आवर बिफोर शॉवर इसको लगाना है और आप लोगों ने बिल्कुल भर भर के नहीं लगाना, चंबी नहीं करनी। अपनी फिंगर टिप्स पे लेके अच्छे से जो है ना मसाज करना है। और अगर आप लोगों ने हाथ से यूज नहीं करना तो आप लोग हेयर मसाजर यूज कर सकते हो। तो दिस इज द हेयर मसाजर। ये आप लोगों को कहीं से भी लोकली भी मिल जाएगा। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो इस हेयर मसाजर की वजह से भी काफी हद तक आप लोगों की हेयर ग्रोथ इंप्रूव होती है, क्योंकि हमारे जो स्कैल्प है उसको मसाज की जरूरत होती है। हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से हमारी जो हेयर ग्रोथ है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से हेयर स्कैल्प मसाजर जो है लाजमी लेना है। आप लोग चाहो तो विदाउट ऑयलिंग भी यूज कर सकते हो, आप लोग चाहो तो ड्यूरिंग शॉवर यूज कर सकते हो। तो जैसे मर्जी आप लोग इसको यूज करो, लेकिन लाजमी आप लोगों ने यूज करना है। तो गाइस, मरियम परवेज के जो भी सजेशंस थी मैंने उनको फॉलो किया है। ठीक है, और जो चीजें मैंने स्किप की हैं, स्किप करने के बाद भी मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो इन शॉर्ट के उनकी जो भी सजेशंस थी मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, वो इफेक्टिव थी और मेरे हेयर को काफी ज्यादा जो है ना इंप्रूवमेंट मिली है। जो चीजें मैंने आप लोगों को सजेस्ट की हैं वो भी बहुत बेनिफिशियल हैं। तो आप लोग लाजमी वो प्रोडक्ट्स जो हैं परचेज करें। आप लोग को इंशाल्लाह लाजमी रिजल्ट्स मिलेंगे। तो गाइस, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।